राधा स्वामी। नाम न जाने कोय, बहुत भारी भीड़ देखता हूँ। सभी को नाम चाहिए, पर किसका? किसका नाम चाहिए और क्यों चाहिए? क्या करोगे नाम का? आप सभी को पता है, परम पुरुष पूर्ण धनी हुजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि नाम में कोई शक्ति नहीं। जो नाम में ही शक्ति होती तो हजारों रट रहे हैं, किसी का तो भला होता। आपको समझना यह है कि हम चाहते क्या हैं, कि नाम आखिर है क्या और किसका है। यूँ बहुतेरे नाम हैं, मेरा भी नाम है, आपका भी नाम है, सबका नाम है। तो नाम से क्या होता है? नाम वही सच्चा है जो अनामी है, बाकी तो सब दुनियादारी के नाम है। संत मत में 5 नाम के सुमरन को बताया गया है। यह 5 नाम क्या हैं, किसके हैं और क्यों हैं? सबसे पहले तो खुद से पूछो कि तुम्हें क्यों चाहिए। खाली भीड़ लगा लेना, यह कि नाम दे दो, नाम दे दो, मेहर कर दो, दया कर दो, यह एक देखा देखी रीस बनती चली जा रही है और नाम का भेद पता नहीं। किसी को भी अपने भौतिक साधन को पूरा करने के लिए नाम चाहिए। सोचते हैं कि नाम सिमरन से भौतिक कष्ट, क्लेश और दुख दर्द दूर हो जाएंगे। हमारी आंखों का धोखा है ये। सच्चे नाम का भेद बहुत भारी है। उसे संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। सिलाई तो कपड़े की करना चाहते हो और मांगते तलवार हो। कपड़ा तलवार से नहीं सिला जाता। नाम की धार तो हर भौतिकता को काट देगी, तुम्हें निर्मोही बना देगी। यह दुनिया पराई लगने लगेगी, यहाँ मन नहीं लगेगा। यह मन तो फिर जाएगा, यह देश पराया हो जाएगा। तुम अब हर वक्त तड़पते फिरोगे, घर वापसी की लौ लग जाएगी। तब यहाँ क्या करोगे? यही है नाम का प्रताप। तो नाम क्या है? 5 नाम दरअसल मार्ग के 5 पड़ावों के नाम हैं। पहला नाम जो तुम लेते हो वह तो ब्रह्मांड की एक स्थिति है। दूसरा नाम अक्षर ब्रह्म है। तीसरा नाम शून्य पद का है। चौथा नाम भंवर गुफा का है और 5वां नाम सत्यलोक में गाज रहा है। यही वह 5 नाम हैं जिन्हें तुम रट रहे हो। यह तो ऐसा ही है कि हम अपने लक्ष्य के रास्ते में पड़ने वाले मुकाम को याद कर लें ताकि लक्ष्य से भटक ना जाएं। पर यह पड़ाव हमारे लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो हमारा राधा स्वामी दयाल है और वह अनामी पुरुष जिसका कोई भी नाम नहीं है, वह तो अनामी है। तब यह समझना चाहिए कि अनामी का नाम राधा स्वामी कैसे हुआ। यही सच्चा नाम है। इस बात को समझना जरूरी है कि राधा स्वामी नाम को ध्वन्यात्मक बताया गया है, तो जिसे तुम लिखते और पढ़ते भी हो और बोलते भी हो, वह नाम तो वर्णात्मक हुआ। अब सोचना यह है कि राधा स्वामी नाम जिसे ध्वन्यात्मक कहा गया है और यही अनामी भी है, तो जो अनामी है उसका कोई नाम कैसे हो सकता है?
दरअसल यह सभी 5 नाम माघ में पड़ने वाले पड़ाव के हैं। मंजिल तो राधा स्वामी दयाल ही है और वो अनामी है। इसे इस तरह समझो कि शब्द की धार तो सतलोक से जारी हुई है, तो अलख और अगम में कौन सा शब्द जारी है? यही शब्द का वास्तविक भेद है। मुझे नहीं लगता अभी आम सत्संगी इस भेद को समझने की योग्यता रखता है। मेरे एक मित्र जो बीकानेर से हैं, उनकी इच्छा थी कि मैं इस भेद को सभी जिज्ञासु सत्संगियों के हित में प्रकट करूं, तो कोई विरला ही होगा जो इस भेद को समझ सकेगा। राधा स्वामी कोई पद या मुकाम नहीं है। राधा स्वामी का अर्थ उस स्थिति से है जबकि सूरत स्वामी में एक हो जाती है। यही राधा स्वामी है। जब सूरत धार उलटकर शब्द रूप स्वामी में एक हो जाती है, अब तक राधा और स्वामी 2 हैं, और जब एक हो गए तब राधा स्वामी हो गई। तो इस स्थिति में कोई शब्द नहीं है। तो क्योंकि सूरत जो कि शब्दधार ही है, उलटकर जब वापस शब्द में समा गई, तब शब्द कहाँ रहा? यह तो मौन की स्थिति है। मौन की इस कशिश से जो लहर उठ रही है, वही अगम और अलख में कारण और सूक्ष्म रूप में व्याप्त है और सत्यलोक में शब्द रूप में प्रकट हो रही है। यही कारण है कि दयाल अनामी पुरुष है और राधा स्वामी नाम ध्वनात्मक है, न कि वर्णात्मक। इस तरह हम सारी जिंदगी जिन 5 नामों का सिमरन करते हैं, हमें सत्यलोक पहुंचा सकते हैं, पर यह सच्ची और पूरी मुक्ति नहीं है। सच्ची मुक्ति तो राधा स्वामी दयाल में एक रूप होकर ही प्राप्त होगी। तो सत्यलोक पहुंचकर अब जबकि राधा स्वामी नाम का भेद प्रकट किया जा चुका है, तो बिना अगम को पार किए किसी का भी सच्चा और पूरा उद्धार नहीं हो सकता। जो जिज्ञासु को आवश्यक है कि अभ्यास में शब्द को सुनने पर अधिक तवज्जो दे। नाम सिमरन तो सिर्फ मन को जगत की दिशा से मोड़ने के लिए ही है, पर वह भी सच्चा और पूरा होना जरूरी है। मैं पाता हूँ कि राधा स्वामी मत के सभी प्रसारक केंद्र अलग अलग नाम बता रहे हैं और खुद को संत सद्गुरु प्रचारित कर रहे हैं। सो जो नाम सच्चा है वह एक है और उसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए अपनी नज़र मंजिल पर रखो, नाम पर नहीं। मालिक की जब मौज होगी, तुम्हारी लौ धुन से लग जाएगी। राधा स्वामी सदा साहब। राधा स्वामी।